नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर चंद्रा और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशन का पार्ट 1 देखा था। आज हम इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशन का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, यदि आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर उसे अवश्य देखें, निश्चित ही उस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। आज हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आप साइंटिस्ट का नाम देखकर ही आसानी से उनके इन्वेंशन के बारे में बता देंगे। ठीक है, इन कंटेंट को हमें रटना नहीं है, साइंटिस्ट के नाम को उनके इन्वेंशन से रिलेट करके हम आज इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी की। इसमें आपको सर्जरी वर्ड को याद रखना है। ठीक है, सर्जरी करने के लिए ठीक है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो लिस्ट से हो जाएगा हमारा लिस्टर। इस प्रकार एंटीसेप्टिक सर्जरी के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, जोसेफ लिस्टर। आगे बढ़ते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आपको सीधे इसको क्या याद रखना है, ब्लड हमारे शरीर में है कि नहीं है। तो ब्लड है से क्या हो जाएगा आपका हार्वे। ठीक है, और ब्लड से आपको क्या याद रखना है, ब्लड सर्कुलेशन। तो इसे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं एक्स किरण या एक्सरे। इसका जनरली यूज़ किस लिए किया जाता है, हड्डियों में फ्रैक्चर या क्रैक्स आते हैं उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, तब इसको इसी से हमको याद रखना है। फ्रैक्चर या हड्डी में क्रैक्स आ रहे हैं तो क्या होगा, दर्द होगा, और दर्द की वजह से क्या होते हैं, लोग जो होते हैं जनरली रोने लग जाते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक्सरे के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, WC रोनिजन। अगले वैज्ञानिक हैं जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए लोग क्या कहते हैं, जनरली पानी को पीते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को पीना है। तो ऑक्सीजन इसको क्या करना है, पीना है। पी से हो जाएगा आपका प्रिस्टले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक। हुक वर्ड को आपको क्या याद रखना है, हुक्का। ठीक है, हुक्के को कंटिन्यू पीने से क्या होगा, हमारे बॉडी के जो सेल्स जो रहते हैं धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, डेड होते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने डेड सेल को खोजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइकल फेराडे। तो आपको क्या करना है, फेराडे को डायनामो के साथ जोड़ देना है, अर्थात फेराडे डायनामो। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अगले वैज्ञानिक हैं मैक्स प्लैंक, जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया था। इसे अब आप कैसे याद रखेंगे, इसमें प्लैंक को आप प्लग समझिए। प्लग अर्थात होता है तोड़ना। कोई एक चीज़ है उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये कहलाएगा प्लग अर्थात तोड़ना। इसी प्रकार यहाँ पे क्वांट, क्वांट को आप याद रखिए काट। ठीक है, काट अर्थात क्या होता है, काटना। काटने में क्या होता है, एक चीज़ जो रहता है दो पार्ट में विभाजित हो जाएगी। तो इसको हमको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने किसकी खोज की थी, आवर्त सारणी की खोज की थी। ठीक है, जो परमाणु भार पर आधारित था। आपको मेंडलीफ जो है इसको किसके साथ कंपेयर करके पढ़ना है, मेंडलीफ को आपको हेनरी मोसले के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, मेंडलीफ ने क्या किया था, आवर्त सारणी की खोज की थी, जबकि हेनरी मोसले जो थे वो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहलाते हैं। इसमें एक अंतर और है, मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी जो था वो परमाणु भार पर आधारित था, जबकि हेनरी मोसले जी का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगले वैज्ञानिक है मार्कोनी, जिन्होंने क्या किया था, बेतार का तार अर्थात रेडियो का खोज किया था, और साथ ही इन्होंने टेलीग्राफ की भी खोज की है। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है आपको, मार्कोनी को आपको याद रखना है, माँ को तार भेजना है। ठीक है, माँ को तार भेजना है। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं कूलम, जिन्होंने विद्युत आकर्षण के नियम को खोजा था। ठीक है, तो विद्युत जो रहता है जनरली लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार कूल पर्सन जो रहते हैं वो अन्य लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गति के नियम का प्रतिपादन किया है। अब आइजैक न्यूटन जिन्होंने गति के नियम का प्रतिपादन किया है, इसको आपको कंपेयर करना है किससे, गैलीलियो से, जिन्होंने गति के जड़त्व का नियम दिया है। भारत के बर्ड्समैन के रूप में जो है डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली जी के नाम से एक अभ्यारण्य भी है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जो कि गोवा में है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा थ्योरी पोर्शन जो है आज यहीं पर कंप्लीट होता है। आप थ्योरी को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर अब हम आगे क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रक्त परिवहन अर्थात ब्लड सर्कुलेशन
की खोज किसने की। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही आंसर को चुनना है। ठीक है, तो ब्लड से ही हमको याद रखना है कि ब्लड हमारे शरीर में है कि नहीं है। ठीक है, तो है अर्थात हार्वे। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनामो की खोज किसने की थी। तो डायनेमो को हमने किस तरीके से याद रखा था, फैराडे डायनेमो, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में चलते हैं, गति का नियम, ठीक है, ये किसने दिया था, गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो गति का नियम किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इससे हमको एक चीज़ और याद रखना है कि गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो गति के जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, मृत पादप ऊतक अर्थात डेड सेल के आविष्कारक कौन है। तो देखिए, सेल डेड कब होंगे, जब हम क्या करेंगे, हुक्का पीने लग जाएंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक्स किरण की खोज किसने की थी। ठीक है, तो एक्स किरण जो रहता है जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, हड्डियों में क्रैक्स जो आ जाते हैं उसके पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हड्डियों में क्रैक्स आ जाते हैं तो लोग क्या होते हैं, जनरली रोने लग जाते हैं। तो रोने से क्या हो गया, रोंटजन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की। ठीक है, तो सर्जरी के बारे में हमने क्या देखा था कि सर्जरी के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, अर्थात लिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है। इसे हमने किस तरीके से याद रखा था। तो लोग जो रहते हैं जनरली क्या करते हैं, पानी को पीते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन पियेंगे। पी से हो जाएगा आपका प्रिस्टले, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। तो भारत के बर्ड्समैन के नाम से किसको जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली को, अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था। तो विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था, इसको हमने किस तरीके से याद रखा था कि विद्युत जिस प्रकार से लोगों को आकर्षित करता है, इसी प्रकार कूल पर्सन जो रहते हैं वो भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, हेनरी मोसले ने, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, इसे हमने किस तरीके से याद रखा था, देखिए क्वांटम में क्वाट अर्थात काट, काटना, इसी प्रकार प्लग अर्थात क्या होता है, तोड़ना, अर्थात 2 पार्ट में डिवाइड करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आंसर टेस्ट आज यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी ने सही दिए हैं। अगर इन टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आपके नंबर पक्के हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें एवं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। इन वीडियोज़ से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।